जिंदाबाद, हर हर झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर हर झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर हर झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, हेमंत सोरेन स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, हेमंत सोरेन। षड्यंत्र किया। जिस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शपथ लिए, उल्टे फर्स्ट यहाँ आए हमारे किसान भाइयों, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी ओर से जोहार जोहार जोहार। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भाजपा घुसपैठियों के बहाने लोगों को डराना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन। फतेहपुर स्थित हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार को आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि आदिवासियों को पहचान मिले, जो हमेशा से ही आदिवासियों को छलने का कार्य किया है। सभा में लगभग 70,000 की भीड़ की जन सैलाब थी, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार भव्य स्वागत किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि झारखंड में 24 वर्षों में से 18 वर्ष भाजपा ने शासन किया, पर राज्य की समुचित विकास नहीं कर पाई। आदिवासियों को हितैषी बनने की ढोंग करने वाली भाजपा ने एसटी की आरक्षण में भी कटौती कर दिया था। हमारे गठबंधन सरकार 5 वर्ष के कार्यकाल में 2.5 वर्ष कोरोना जैसे महामारी में बिता दिया। कोरोना काल में जान की बाजी लगाकर प्रभावित लोगों की मदद की। बचे 2.5 वर्षों के दौरान भाजपा ने षड्यंत्र के तहत हमको जेल में डाल दिया। इसके बावजूद राज्य सरकार ने लोगों के हित में कई योजनाओं को धरातल में लाया। मैया सम्मान योजना की 4थी किस्त निर्गत की जा चुकी है। वहीं राज्य के सभी बकाये बिजली बिल को माफ, कृषकों की 2 लाख तक की कृषि ऋण माफ, बेघरों को आबुआ आवास सहित कई योजनाओं का लाभ आम लोगों को दे रही है। उन्होंने कहा, अभी तक 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन, 25 लाख आबुआ आवास, मैया सम्मान योजना से लाखों महिलाओं को जोड़ा गया है। ओल्ड पेंशन जिसे भाजपा ने बंद किया था, राज्य सरकार इसे लागू किया है। भाजपा घुसपैठियों के बहाने लोगों को डराना चाह रही है, जो कभी सफल नहीं होगा। संथाल परगना क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्व से सर का ताज बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। वहीं राज्य के 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार रविंद्रनाथ महतो के पक्ष में वोट डालने की अपील की। 20 नवंबर को क्रम संख्या 2 पर बटन दबाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार रविंद्रनाथ महतो को विजयी बनाइए। मौके पर कुतुबुद्दीन खान, शफीक अंसारी, मुरसेलीम अली, जियाबुल अली, प्रमोद मांझी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव परेश मांझी, उज्जवल भट्टाचार्य, पूर्णिमा धार, कुणाल कंचन सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखो टीवी न्यूज के लिए जामताड़ा झारखंड से शेख समीम की खास रिपोर्ट। यहाँ आए हमारे किसान भाइयों, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी ओर से जोहार जोहार जोहार। बस हम ये जानना चाहते हैं, रविंद्रनाथ महतो जी को फिर से हम लोग विजय बनाएंगे ना, बनाएंगे ना। देखिए, अभी कम शब्दों में हम क्या बोले, कहां शुरू करें कहां खत्म करें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज हम लोगों ने आप सभी लोगों के लिए 5 साल एड़ी चोटी लगाकर काम किया है। आज आप देखिए, आज हर एक महिला के खाता में 1,000 रुपए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चलिए कोई बात नहीं, फिर से इनको चुनाव जिताइए, फिर से सरकार बनेगा और अगले 5 साल के अंदर सभी महिलाओं के खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करके जाते हैं। हमको मालूम है आप लोगों के लिए क्या काम करना है, कैसे काम करना है। ये बीजेपी वाले लोग 20 साल तक कोई काम नहीं किया, और आज आप सभी गरीब गुरुआ लोगों का जो कंधे में बोझ था, आप लोगों का पूरा बिजली का बिल बकाया हमने माफ कर दिया। माफ हुआ कि नहीं? बिजली का बिल हो गया, बोझ कम हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो,
करीबपुर वालों का बोझ तुम कब काम किया, एक भी नहीं बता सकता है। इसलिए साथी 20 तारीख का याद रखेगा। 2 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप है और फिरका प्रेस लोगों को यहां से भगाइए। ये झारखंड को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने सुना है इनके सांसद मंत्री संथाल परगना, बिहार, बंगाल, इस सबको अलग अलग बांटने का यूटी बनाने का तैयारी कर रहा है। ये लोग समाज में जहर डाल रहा है, हिंदू मुस्लिम और आदिवासी गैर आदिवासियों के बीच में तनाव फैलाएगा। उन्होंने बोया को नवा दिशाया 20 तारीख 2 नंबर ईवीएम मशीन में आसार छपा मिला गठबंधन। आज यहाँ पर लेफ्ट के लोग, वाम दल के लोग, कांग्रेस आरजेडी के लोग सभी मिलकर इन फिरका प्रस्तों को इस राज्य से भगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसलिए यही आग्रह करने आए हैं, जिताइएगा ना, सरकार बनाइएगा ना। बहुत बातें हैं लेकिन हम इतनी बातों को खत्म करेंगे। धन्यवाद। जोहार। न जाने कितना नंगा प्रयास लोगों ने इस राज्य के अंदर में किया साथी। एक समय तो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, उन्होंने भी अपने जेब में एक लिफाफा केंद्र से लेके आए थे और आकर के झारखंड का 3.5 करोड़ जनता को वो लिफाफा दिखाने का काम कर रहे थे। किस लिफाफा के अंदर में एटम बम है और यह बम फटेगा और हेमंत सोरेन का सरकार अपदस्थ होगा। लेकिन साथी संभव नहीं हुआ। लोगों ने इनका सरकार को किसी तरह से अपदस्थ कर नहीं सका। फिर दूसरा प्रयास लोगों ने किया कि 8.5 एकड़ जमीन जो भूमिहीन जमीन है, जो खरीद बिक्री नहीं होता है, उस जमीन को गलत ढंग से कागजात बना करके हमारे युवा और आदरणीय मुख्यमंत्री को जेल के सलाखे के अंदर 5 महीना तक बंद रखने का काम किया। मैं समझता हूं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है साथी। हमारे मुख्यमंत्री के पास भारतीय जनता पार्टी का एक ही बात था कि आप सरेंडर कर जाइए, हमारे पास आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री उनको जवाब दिया कि मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, आजीवन कारावास का यंत्रणा भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन नीति और सिद्धांत का गिरवी किसी भी कीमत पर नहीं रखेंगे। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश का जो समस्याएं हैं, जिस पर जनता का विश्वास होता है, लोगों का विश्वास होता है, उन समस्याओं को भी इनके पीछे लगाने में पीछे नहीं हटा साथी। और इनको बेवजह 5 महीना तक जेल के अंदर में रखने का काम किया।